अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ फ्राइड राइस। बहुत ही सिंपल, क्विक और टेस्टी रेसिपी जो बिल्कुल चाइनीज़ रेस्टोरेंट जैसा जायका देगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। सबसे पहले देचकी ले लें, उसमें 2 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। हम यहाँ पर 2 गिलास चावलों का के चाइनीज़ फ्राइड राइस बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम 2 चम्मच ही इसमें ऑयल के ऐड करेंगे। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमने बारीक काट लिया है, बहुत छोटे साइज में। इसे अच्छे से कलर देंगे ताकि इसका जायका ऑयल में आ जाए चिकन का, और चिकन का कलर चेंज हो जाए और वाइट हो जाए। जब पक जाता है तो वाइट हो जाता है। इसे अच्छे से भून लेना है। आप इसमें की जगह बोनलेस की जगह आप बोन वाला चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और इससे टेस्ट में इन्हेंस हो जाता है। चाइनीज़ फ्राइड राइस में आप ज़रूर डालिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने पहले नहीं ऐड करना, आपने चिकन को भून लेना है, उसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत जल्द पक जाता है। अब इसमें 3 चम्मच नमक की ऐड करनी है, लेकिन हम 2 चम्मच ऐड करेंगे चिकन में, और 1 चम्मच हम वेजिटेबल्स डालेंगे तो उसमें ऐड करेंगे। टोटल हम 3 चम्मच नमक की ऐड करेंगे। अब इसमें सब्ज़ मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च से होता है चावलों में जब आती है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसके अलावा इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। 2 गिलास चावलों में 1 टेबल स्पून काली मिर्च इनफ रहती है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 1 चम्मच ही आप डालिएगा। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा डालते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हम इसमें 3.5 गिलास पानी के ऐड करेंगे 2 गिलास चावलों में। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गिलास आपने देख लिया होगा, देख लें, बड़े वाला गिलास है। 3.5 गिलास पानी ऐड होगा। चिकन को भून लेना है, इसलिए पकाएं, जल्दी चिकन पक जाता है, मज़ीद पानी में पक जाएगा। अब इसे ढक के पका लेंगे बॉईल आने तक। दूसरी तरफ हम वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। एक एग ले लेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा एग्स ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ एक एग ले रही हूँ। इसे हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे। इसे अच्छे से पका लेंगे। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस हल्का सा ऑयल में ऐड करना है, जितना एक एग में सही रहे, मुनासिब रहे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे बारीक कर लेंगे पकाते हुए ही। ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, हल्का सा इसे फ्राई करते रहें और बारीक कर लें। आप इस एग में काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, नमक ऐड कर सकते हैं, ताकि एग में भी जायका आए मसालों का। चाइनीज़ फ्राइड राइस में एग बहुत ज़रूरी होता है। अब इसे हम निकाल लेंगे। एग पक चुका है। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट हल्के से ऑयल में ऐड करेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा इसे काला नहीं करना। इस साइड पे आप देखें उबाला आ गया है, बॉयल आ चुका है पानी को। इस साइड पे हम दूसरी साइड पे अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स करें, तो हम इधर बॉयल आ चुका है, तो इसमें हम
जो भिगो के रखे राइस थे वो ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 घंटे तक आप राइस को बॉईल पानी में भिगो के रख दें। उसके बाद इसे इसमें पक जाएंगे, आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ तमाम वेजिटेबल्स ले लेंगे जिसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर शामिल है। उसे ऐड करेंगे फ्राई पैन में। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत बारीक साइज में कट करना है। आपने गाजर को और शिमला मिर्च को बड़ा बड़ा कट नहीं करना, ताकि हल्का सा फ्राई करने पर ये स्मूथ हो जाए, क्रिस्पी रहने चाहिए। ज़्यादा पकाने से वो ज़्यादा गल जाएंगे, वो टेस्ट नहीं रहता। इसलिए आप इसे पकाते रहें हल्का सा। अब इसमें नमक की 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि हमने दूसरी तरफ जो चावल पक रहे हैं उधर 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया था, तो टोटल हमने 3 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। अब इधर देखें चावल मिक्स हो रहे हैं, पक रहे हैं। अभी इसे बॉईल आने देंगे और इसका पानी खुश्क होने देंगे। दूसरी तरफ हल्की से आपने काली मिर्च ऐड करनी है वेजिटेबल्स में। अब हम चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब सोया सॉस हल्का सा ऐड करेंगे। इसकी खटास ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा ऐड ना करें, बहुत हल्का सा ही ऐड करें। अब देखें इधर चावलों बॉयल आ चुका है, पक चुके हैं। अब इसमें हमने जो वेजिटेबल्स बॉयल फ्राई की हैं वो ऐड कर देंगे। हमने वेजिटेबल्स को ज़्यादा फ्राई नहीं किया, बहुत कम फ्राई किया ताकि क्रिस्पीनेस रहे। अब ऊपर मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इससे जो एग हमने फ्राई किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम दम पे रख देंगे 20 मिनट के लिए। पोने की मदद से आप दम दे दें। देखिए आप 20 मिनट के बाद हमने दम खोला तो अच्छे से चावल पक चुके हैं, खिले खिले हैं। आपने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, जो हिसाब बताया उस हिसाब से ही ऐड करें, खिले हुए चावल बनेंगे। अक्सर होता है कि पानी ज़्यादा ऐड हो जाता है जिससे चावल बिल्कुल ही घुल जाते हैं। देखिए कितने कलरफुल और टेम्पटिंग लग रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे चावल बने हैं। आप इसे घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसे लगे। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।